अगर बाबर भारत न आया होता तो क्या होता, क्या इसके परिणाम होते, क्या चेंजेस होते, आज भारत का नक्शा किस प्रकार होता। जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सभी साथी? बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए बात करते हैं, अगर बाबर भारत न आया होता तो क्या होता। आप सभी जानते ही हैं, बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ था फरगना में। साथियों, अब हम इसकी बात करने वाले हैं कि अगर ये भारत न आता तो क्या आज परिस्थितियां होती, भारत का क्या नक्शा होता। ये क्रिटिकल थिंकिंग है आपकी, आपके सोचने समझने का विकास करेगा कि भाई आप कैसे सोचते हैं। और साथियों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये अच्छा तरीका है किसी भी टॉपिक को तैयार करने का कि अगर हम ये जान लें। देखो, कहने को तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर बाबर पैदा ही ना हुआ होता, है ना, लेकिन वो तो एक नेचुरल प्रोसेस है, वो तो जैसा हुआ वैसा हुआ। लेकिन जहां तक हम सोच सकते हैं कि अगर बाबर भारत न आता तो क्या होता, तो हम इसी पर बात करेंगे साथियों। किसी भी टॉपिक को आप इतनी इजी तरीके से, बहुत ही शॉर्ट तरीके से और अपने नोट्स फॉर्म में तैयार कर सकते हैं। अगर आप इतना कर लेते हैं और इन सभी के कारण ढूंढ लेते हैं तो आपका एक टॉपिक तैयार हो जाता है। मुझे लगता है ये बेस्ट एक सिस्टम है किसी भी टॉपिक को तैयार करने का, ठीक है, या बेस्ट ट्रिक कह सकते हैं हम। तो देखो, पहला है कि मुगल वंश की स्थापना न होती। भारत में जो मुगल वंश का पीरियड चला साथियों दिल्ली सल्तनत के बाद, वो शायद न होता, मुगल वंश स्थापित न होता, ठीक है। अब मुगल वंश स्थापित न होता, 5 बार भारत पर बाबर ने आक्रमण किया और प्रथम जो आक्रमण था वो यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध था 1519 ईस्वी में। इसमें उसने बाजौर और भेरा पर अधिकार कर लिया। तो अगर वो भारत पर आक्रमण न करता, अगर बाबर भारत न आता तो वो न आक्रमण करता तो न मुगल वंश की स्थापना होती, न यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध विद्रोह होता। ये क्या था साथियों कि जब उसने आक्रमण किया तो यूसुफ जाई जाति जो थी, जो आज के पंजाब, कांधार, काबुल है, वहां पर ये रहती थी और इसने उसका विद्रोह किया, मतलब उसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया कि भाई ऐसा आप कैसे कर सकते हैं, भारत पर आक्रमण आप कैसे कर सकते हैं, है ना। तो उसने क्या किया, बाबर ने इसके विरुद्ध फिर से बैक विद्रोह कर दिया, है ना। तो यही था यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध विद्रोह, और इसी पर उसने ये जो जाति है ये हार गई, क्योंकि बाबर एक बहुत ही चालबाज और धोखे से इसने, आगे हम पढ़ेंगे, जो उसकी नीति थी वो बहुत ही धोखे वाली नीति थी। और इसी तरह से उसने पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा और सब में बाबर विजय हुआ। उसका कारण यही था कि वो खुलकर सामने ना आता था, बल्कि वो पीछे से वार करता था। और यही कारण है कि यहाँ पर जो यूसुफ जाई जाति थी उसको हरा दिया और यहाँ पर बाजौर और भेरा पर अधिकार कर लिया, ठीक है जी। नेक्स्ट है, यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध विद्रोह न होता, जो हमने पढ़ लिया अभी कि भाई ऐसा न होता, इन दोनों क्षेत्रों पर अधिकार न कर पाता। और ये सिर्फ 2 ही क्षेत्र नहीं थे जिस पर इसने अधिकार किया था, बल्कि नंबर ऑफ क्षेत्र थे जिन पर इसने अधिकार किया था, ठीक है। नेक्स्ट है, मोवैयान नामक पद शैली। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा लिखी है तुर्की भाषा में, उसमें ही जो शैली का प्रयोग किया गया है उसी का नाम है मोवैयान नामक पद शैली। यानी उस शैली का विकास ना होता, उस शैली का लोगों को पता न चलता अगर बाबर भारत न आया हुआ होता तो, ठीक है। नेक्स्ट है, तुगलमा युद्ध नीति। तुगलमा युद्ध नीति क्या होती है, शायद आज हम नहीं जानते कि ये क्या होती है। देखो, इसमें क्या होता है कि आपके पास जो भी गोला बारूद होता है, आप उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं दुश्मन को, जो कि यहाँ पर इब्राहिम लोदी था, पूरी तरह से सभी चारों तरफ से घेर लिया और छुप करके वार करना, इसी को क्या है, इसी को कहा जाता है तुगलमा युद्ध नीति। तो इसी का उपयोग किया बाबर ने हर एक युद्ध में और तभी वो बार बार विजयी होता गया, ठीक है जी। तो यहाँ पर है, तोपखाने का प्रयोग न होता, ये सारे सिस्टम न होते, 4 युद्ध न होते साथियों। जो 4 युद्ध लड़े थे बाबर ने भारत के अलग अलग शासकों के विरुद्ध, शायद वो नहीं हुए होते। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। तो शायद आज ये युद्ध न हुआ होता अगर बाबर भारत न आया हुआ होता और इसमें बाबर की विजय न होती। और बाबर की विजय न होती तो साथियों वो दूसरा युद्ध शायद लड़ने के लिए बहुत ज्यादा सोचता कि भाई मेरी हार हो गई और मैं दूसरा युद्ध अब कैसे लड़ूं, मेरी सेना तो परास्त हो गई। बहुत सारी सेना थी उसके में, लाखों में लोग थे, है ना।
नेक्स्ट है खानवा का युद्ध। 17 मार्च 1517 ईस्वी को खानवा का युद्ध होता है राणा सांगा और बाबर के बीच, और ये इस युद्ध में फिर से बाबर विजयी हो जाता है और फिर से वो तीसरे युद्ध की तैयारी करने लगता है कि भाई अब कौन है जो मेरे सामने आएगा। फिर से तीसरा युद्ध चंदेरी का युद्ध होता है 29 जनवरी 1528 को। इसमें मेदिनी राय और बाबर के बीच ये युद्ध होता है और इसमें मेदिनी राय हार जाता है और बाबर जीत जाता है। नेक्स्ट है साथियों घाघरा का युद्ध, जिसमें कि घाघरा का युद्ध है, इसमें अफगान और बाबर के बीच ये युद्ध होता है और इसमें बाबर विजयी हो जाता है। इस प्रकार के ये पानी, खाना, चंदेरी और घर के युद्ध थे। इनको हम बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से याद कर सकते हैं कि 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, 28 में चल दिया, 29 में घर गया, 29 में घर गया और 30 में मर गया। ठीक है, ये पूरा हम युद्धों का विवरण है जो बाबर के द्वारा लड़े गए कि 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ, 1527 में खानवा का युद्ध हुआ, 1528 में चंदेरी का, चल दिया मतलब चंदेरी, 29 में घाघरा का युद्ध हुआ और 30 में साथियों यहाँ पर उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है जी, तो ये इसके द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध थे। अगर आप इसके कारण पढ़ लेते हैं तो भाई आपका पूरा टॉपिक तैयार हो जाता है कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। और इसी युद्ध के बाद इब्राहिम लोदी और बाबर का जो युद्ध हुआ था, इसी युद्ध के बाद बाबर की विजय हो जाती है, दिल्ली पर अधिकार कर लेता है और इस तरह से मुगल वंश स्थापित होता चला जाता है। ठीक है जी, नेक्स्ट है रिकॉर्ड न बन पाता कि इब्राहिम लोदी मध्यकालीन प्रथम शासक जो युद्ध स्थल में मारा गया। जी हाँ साथियों, अगर बाबर भारत न आया हुआ तो शायद एक रिकॉर्ड नहीं बन पाता कि मध्यकालीन प्रथम शासक, यानी जो मध्यकाल का प्रथम शासक जो युद्ध स्थल में मारा गया, शायद वो रिकॉर्ड नहीं बन पाता जो कि इब्राहिम लोदी था। ठीक है जी, तो इब्राहिम लोदी प्रथम शासक था मध्यकाल का जो कि युद्ध स्थल में ही मारा गया था। तो ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है गाजी की उपाधि धारण न करता। जी हाँ साथियों, बाबर गाजी की उपाधि धारण न करता अगर वो भारत न आता तो। क्योंकि अगर वो भारत न आता तो गाजी की उपाधि धारण न करता। मतलब कैसे कि जो राणा सांगा का जो खानवा का युद्ध हुआ था, इसमें वो राणा सांगा को हरा देता है और जिहाद का नारा लगाता है। और साथियों यहाँ पर क्या होता है कि इसी के बाद वो गाजी की उपाधि धारण करता है। समझ में आ गया। दूसरा खानवा का मतलब जो खानवा का युद्ध होता है जो कि बाबर का दूसरा युद्ध था, इसमें राणा सांगा को हरा देता है बाबर और जिहाद का नारा लगाता है। इसमें उसके बाद जिहाद का नारा लगाने के बाद वो गाजी की उपाधि धारण करता है। तो इस तरह से साथियों यहाँ पर ये गाजी की उपाधि का जो प्रचलन था वो शुरू हुआ। समझ में आ गया। नेक्स्ट है फारसी तुर्की जैसी भाषाएं भारत में ना आती। आज जो आप देखते हैं भाई भारत बहुत सारी भाषाएं भारत में बोली जाती हैं, तो शायद फारसी और तुर्की भाषाएं भी भारत में ना आती और शायद इनसे भी हम अनअवेयर रहते, कोई हमें अवेयरनेस नहीं मिलती। ठीक है जी। और आज भारत की यह दशा न होती। भारत की यह दशा न होती का मतलब क्या है? आज भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं भाई। अगर यहाँ पर बाबर ना आता तो शायद जो मुगल हैं, मुगल मतलब मोमडन प्रजाति भारत में इतनी ज्यादा देखने को नहीं मिलती। ठीक है जी। आज के टाइम में बहुत ज्यादा मतलब कहते हैं कि बहुत सारे एरिया तो ऐसे हैं जिसमें हिंदू से ज्यादा मुसलमान हैं, जबकि हिंदू जो भारत है वो हिंदुस्तान था, हिंदुओं का राज्य था, हिंदुओं का देश था। लेकिन आज बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पर हिंदुओं से ज्यादा मुसलमान हो चुके हैं। तो ये सब इसी का कारण था। और ये जो मुगल थे वो इसमें बिलीव करते थे कि जितनी हमारी संतानें होंगी उतने ही ज्यादा हाथ होंगे, उतना ही ज्यादा काम करेंगे। तो शायद आज वो प्रचलन भारत में हमें कहीं न कहीं देखने को मिलता है। जो मोमडन्स के इतने सारे बच्चे होते हैं वो शायद इसी नीति पर आधारित हैं ये सब। ठीक है। और नेक्स्ट है कि हमें मुस्लिमों से कुछ अच्छा भी सीखने को मिलता है। ये जो मुसलमानों ने, बाबर ने, बाकी जो अदर थे जैसे कि जहांगीर हो गया, अकबर हो गया, इन्होंने कई कई महिलाओं से शादी की। तो शायद इनका जो ये उद्देश्य था, मेंटलिटी थी, वो ये थी कि कोई विधवा थी उससे शादी कर ली तो चलो उसे एक आश्रय मिल गया, उसे सहारा मिल गया। लेकिन आजकल में जो आप देखते हैं कि भाई तलाक बोलने के बाद बहुत सारी प्रथाएं हैं, वो बहुत सारी महिलाओं से शादी की जाती है कि एक से शादी की
तलाक दे दिया, दूसरे से शादी कर ली। मतलब आज की ट्रेडिशन शौक हो गया है। लेकिन ये जो लोग करते थे, मुगल जो थे वो करते थे, वो शायद इसलिए करते थे, शायद नहीं, इन्होंने ऐसा बताया है बुक में कि किसी को आश्रय मिल जाए, किसी को सहारा मिल जाए, इसलिए ये 2-2 4-4 शादियां, 6-6 शादियां कर लेते थे। समझ में आ गया? तो ये था साथियों, आज आप देखते हैं कि बहुत सारे भारत में ऐसे शहर हैं, ऐसी सिटी हैं जिनका नाम इन मुगलों के द्वारा ही रखा गया था, है ना। जैसे कि बहुत सारे हैं, है ना। आजकल तो बहुत बदल दिया गया, गाजियाबाद है, तो ये भी तो मोमडन यानी इनके द्वारा ही रखा गया था जो मुगल थे। ठीक है, तो बाकी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। साथियों, अगर ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि मैं ये समझूं कि हाँ, जो मैंने वीडियो बनाई है वो आप सभी पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, आपको पसंद आ रही है, तो मैं और भी आपके लिए वीडियो बनाऊं। अदरवाइज तो फिर यही लगता है कि भाई बेकारी बनाई, इससे अच्छा तो नहीं बनाते तो ये अच्छा रहता। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद।